इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के बारे में। क्लास 12th एनसीईआरटी का ये टॉपिक मैथमेटिक्स का। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रश्न से इस प्रश्न के इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर और डिग्री से। आप ध्यानपूर्वक इसको एक नंबर को पक्का कर लीजिए और ये बहुत सालों से बराबर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको समझिए किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? मैंने यहाँ लिखा हुआ है समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। यानी इसको अंग्रेजी में इस तरीके से कहते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होते हैं उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण की इस तरीके से लिखा जाता है y बराबर एफ एक्स। यहाँ x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल से मुक्त समीकरण से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो हर वर्ष आ रहा है जिसका क्वेश्चन, वो है अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर के अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। बात आपको समझ में आ रही है? यानी हाईएस्ट ऑर्डर है ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही आपका ऑर्डर, वही आपकी कोटि है। यानी जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है वह आपकी उच्चतम कोटि होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल दिए हैं dy ओवर डी एस। यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल हो रहा है तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो इसकी कोटि होगी वो एक होगी। अवकल समीकरण d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो बार डिफरेंशियल हो रहा है तो इसकी कोटि दो हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ऑर्डर के साथ साथ एक चीज़ और पूछी जाती है अवकल समीकरण की घात, जिसे कहते हैं डिग्री। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डर और डिग्री प्रश्न के अंदर साथ साथ पूछी जाती है। यहाँ लिखा किसी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। आप प्रश्न को समझिए मेरा, जो इसकी डेफिनेशन है, किसी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है के अवकलज घात को उस अवकलज समीकरण की घात कहते हैं। शायद आपको बात नहीं समझ में आ रही। देखिए फॉर एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था यहीं आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ ये इसका ऑर्डर था, ऑर्डर इसका एक है, एक बार डिफरेंशियल हो रहा है। अब इसी के ऊपर अगर घात एक है तो इसकी डिग्री एक होगी, अगर दो है तो दो होगी, तीन है तो तीन होगी, जो भी हो एटसेट्रा। अवकल समीकरण अब ये है, इसका ऑर्डर तो दो है लेकिन इसकी पावर एक है। बात समझ रहे हो आप? अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अवकल समीकरण dy ओवर डी एक्स, इसकी पावर एक है और ऑर्डर भी एक है, तो दोनों एक साथ पूछे जाते हैं कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो कोटि एक और घात एक। अवकल समीकरण में यहाँ पर भी देखिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर एक प्लस एक्स d2y। ठीक है, लेकिन एक लाइन और है, उस आप समझ गए ना, इसकी घात को इस तरीके से पहचाना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन और आ जाती है, रेयर कंडीशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है लेकिन अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा करड़ी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए। भिन्नात्मक मतलब 2/3 1/2 इस तरीके की भिन्न नहीं होनी चाहिए अवकल समीकरण के अंदर। और करड़ी चिन्ह का मतलब रूढ़ में नहीं होना चाहिए, करड़ी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी जो अवकल गुणांक अवकल समीकरण है वो बहुपद की पोजीशन में होना चाहिए। बहुपद में क्या होता है, अंडर रूट नहीं होता और उसकी पावर जो होती है वो बट्टे में नहीं होती। बात समझ रहे हो ना? चलिए, आपको शायद ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन के माध्यम से आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.1
यहाँ बाई डैश, बाई डबल डैश और बाई ट्रिपल डैश का भी उल्लेख है। तो बाई डैश होता है एक बार डिफरेंशियल, इसको कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, डैश, डी डैश, डी डबल डैश और डी ट्रिपल डैश, ठीक है। तो यानी बाई डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, बाई डबल डैश का मतलब है दो बार डिफरेंशियल, बाई ट्रिपल डैश का मतलब है तीन बार डिफरेंशियल। तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। कहीं कहीं आपको एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो जहाँ डैश ये दो डैश तीन डैश लिखे हैं तो उसका मतलब दो बार डिफरेंशियल हो रहा है, तीन बार डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए यहाँ पर देखा है निम्न अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए, ठीक है। यहाँ ऑर्डर और डिग्री पूछ रहे हैं। d4 बाई अपॉन डी एक्स पावर 4, यहाँ पर प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश लिखा है। अब साइन की जो पोजीशन है कभी भी ट्रिपल डैश यानी साइन का जो एंगल है, यानी साइन के साथ एक्स बाई जो भी आता है, लेकिन कभी भी एंगल आपका डिफरेंशियल में नहीं आता। जैसे ये लिखा हुआ है कि तीन बार डिफरेंशियल हो गया, आगे साइन लिखा है, यानी ये इसका एंगल है, तो कभी भी इस तरह की पोजीशन नहीं आती। अगर इस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस तरह का कोई भी समीकरण है तो उसकी हम ऑर्डर तो बता सकते हैं कि इस समीकरण का, इस इक्वेशन का ऑर्डर 4 है, इसकी कोटि 4 है, लेकिन इसकी पावर नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी पावर को बताने के लिए हमने अभी आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि उसमें करड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी रूट नहीं होना चाहिए, और भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 में नहीं होनी चाहिए उसका, और उसका रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन, अब इसमें देखिए यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन है, डेरिवेटिव के साइड साइन है, तो यहाँ पर ये नहीं ले सकते। तो नॉट पॉलिनोमियल इन ए डेरिवेटिव। और पॉलिनोमियल की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके की होती है, a0 x पावर 0 a1 x पर यानी पूरी घात। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो उसकी घात को आप परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपका 4 हो जाएगा और घात को परिभाषित नहीं कर सकते। बाई डैश 5 बराबर 0, तो यहाँ पर बाई डैश है 1 हो जाएगा और घात भी आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए ds ओवर dt पावर 4 3 डैश d2s ओवर dt स्क्वायर पावर 1। यहाँ देखिए 2 बार अवकलन हो रहा है, 2 बार, यानी ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा और घात इसकी 1 हो जाएगी, मैंने ये लिखा है। अगला देखिए पहले क्वेश्चन की तरह ये आ गया आपका d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy ओवर dx इक्वल 0। तो यहाँ देखिए इसकी ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन इसकी घात को हम डिफाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप, घात को डिफाइन नहीं कर सकते। d2y ओवर dx स्क्वायर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 बार ऑर्डर हो रहा है, यानी ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा और घात इसकी 1 हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये सिंपल है, बाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई डबल डैश का होल क्यूब बाई डैश पर पावर 4। तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर होता है उसी के ऊपर घात देखते, तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशियल हो रहा है और उसकी घात कितनी है 2, तो ये मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए बाई ट्रिपल डैश, यहाँ पर भी देखिए 3 बार ऑर्डर है, यानी इसका जो घात और कोटि है वो 3 है और घात इसकी 1 है। नेक्स्ट देखिए बाई डैश प्लस बाई इक्वल ई पे पावर एक्स, यहाँ देखिए ऑर्डर इसका 1 है, ऑर्डर इसका 1 और घात भी 1। यहाँ देखिए 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, डबल डैश लिखा है और इस पर पावर 1। यहाँ देखिए यहाँ पर भी इसका ऑर्डर 2 है, सॉरी ऑर्डर 1 है और घात 2 है, क्योंकि ऑर्डर 2 है, ठीक है, और घात 1 है, ओके। अब यहाँ लिखा अवकल समीकरण में d2y ओवर dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy ओवर dx स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की सिचुएशन आ गई, पूछ रहे हैं घात क्या है। अगर इस तरह की सिचुएशन में साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट आता है तो हम इस घात को परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy ओवर dx प्लस y इक्वल 0 की कोटि है। तो d2y ओवर dx स्क्वायर जो पोजीशन है वो 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है, तो इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। इट इज करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो विकीपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताएं। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।